3 बजे की 23 ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली से। दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई की 21 जगहों पर छापेमारी हुई है। डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर भी रेड हुई। सिसोदिया ने शराब नीति में घोटाले का आरोप लगाया गया है और सीबीआई ने उपराज्यपाल की सिफारिश पर शराब नीति को लेकर एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर में दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया का भी नाम है। सीबीआई की छापेमारी का डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने स्वागत किया। कहा, मुझे तुम्हारी साजिशें तोड़ नहीं सकेंगी। मैंने दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए ये स्कूल बनाए हैं। लाखों बच्चों की जिंदगी में आई मुस्कान मेरी ताकत है। दूसरी बिग ब्रेकिंग भी इसी खबर से जुड़ी हुई। सिसोदिया के घर सीबीआई छापेमारी को लेकर सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, सिसोदिया पर कई झूठे केस हुए, कुछ नहीं मिला। सिसोदिया दुनिया के नंबर 1 शिक्षा मंत्री हैं। केजरीवाल ने कहा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने मनीष सिसोदिया के शिक्षा नीति की तारीफ की है और ये देश के लिए गर्व की बात है। न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पन्ने पर आना और दिल्ली में शिक्षा क्रांति लाना आसान नहीं था। आगे बढ़ेंगे। तीसरी बिग ब्रेकिंग, सिसोदिया के घर रेड को लेकर आप सांसद राघव चड्ढा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की लोकप्रियता से मोदी घबरा गए हैं। देश भर में केजरीवाल मॉडल पर चर्चा हो रही है। पंजाब चुनाव के बाद आज देश भर में केजरीवाल की लहर है। जनता समझदार है, आप में विकल्प देखती है। हमारे लोगों और नेताओं के खिलाफ सरकार ने सीबीआई जैसी एजेंसियों को उतारा है। एक ही लक्ष्य है, केजरीवाल को खत्म करो। आगे बढ़ेंगे। चौथी बिग ब्रेकिंग भी मनीष सिसोदिया से ही जुड़ी हुई, जिनके घर सीबीआई रेड पर सीएम केजरीवाल ने उनका गुस्सा फूटा। केंद्र को घेरते हुए केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली मॉडल को रोकने की साजिश है। आज दुनिया भर में दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल की चर्चा हो रही है, जिसे केंद्र सरकार रोकना चाहती है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली के अच्छे कामों को रुकने नहीं देंगे। और अब 5वीं बिग ब्रेकिंग, सीबीआई रेड के आप सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा, सिसोदिया पर पहले भी सीबीआई की छापेमारी हुई। दिल्ली के शिक्षा मॉडल से सरकार परेशान है। दिल्ली सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। दिल्ली मॉडल से सरकार परेशान है। छठी बिग ब्रेकिंग करू करेंगे। 3 बजे की बड़ी खबर, छापेमारी पर पंजाब के सीएम भगवंत मान की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई। सिसोदिया की तारीफ करते हुए मान ने ट्वीट कर कहा, मनीष सिसोदिया आजाद भारत के सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री हैं। आज अमेरिकी अखबार में उनकी फोटो छापी और आज ही मोदी जी ने उनके घर सीबीआई भेज दी। ऐसे भारत कैसे आगे बढ़ेगा। 7वीं बिग ब्रेकिंग 6 बजे की, आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा, सीबीआई जांच से हम डरने वाले नहीं हैं। आज हर तरफ मुफ्त इलाज और अच्छी शिक्षा की चर्चा हो रही है। आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फ्रंट पेज पर दिल्ली के शिक्षा मॉडल की तारीफ की है। 8वीं बिग ब्रेकिंग के लिए आगे बढ़ेंगे। रेड को लेकर मनोज तिवारी ने भी बयान दिया। कहा कि मंदिर गुरुद्वारे के सामने शराब की दुकानें खोली गई। शराब घोटाले में दूध का दूध, पानी का पानी होगा। शिक्षा नीति वही, शराब नीति पर कार्रवाई। दिल्ली में करोड़ों का घोटाला हुआ। सिसोदिया के घोटाले सामने आ रहे हैं। सीबीआई की छापेमारी में दिक्कत क्या है? शराब नीति के नाम पर दिल्ली में लूट हुई है। 9वीं बिग ब्रेकिंग 3 बजे की, सीबीआई रेड पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा है। अनुराग ठाकुर ने कहा, यहां बात शिक्षा नीति की नहीं, शराब नीति की है। ईमानदारी का चोला पहनने से भ्रष्टाचार नहीं छिपेगा। अनुराग ठाकुर ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि जिस दिन सीबीआई को शराब नीति की जांच दी, उसी दिन शराब नीति वापस ले ली गई। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया गया? एक्सक्यूज मंत्री तो बन गए, पर उनकी सत्येंद्र जैन की तरह याददाश्त न चली जाए। आगे बढ़ते हैं। 10वीं बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। 3 बजे की बड़ी खबर, बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने आप पर वार किया। कहा, अगर कुछ नहीं किया तो डर कैसा, दिल्ली में कोई स्कूल कॉलेज नहीं खुले। गौतम गंभीर ने कहा, सिसोदिया को जेल जाना पड़ेगा। और अब 11वीं बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बिग ब्रेकिंग, न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर पर बीजेपी ने आपको घेरा। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि सजा कम कराना चाहते हैं तो सरकारी गवाह बने। सिसोदिया ने चोरी की है तो सीबीआई पहुंचेगी ही। दुनिया के 2 अखबारों में एक खबर पेड होती है। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा, सत्येंद्र जैन का करप्शन पकड़ा जा चुका है और अब सिसोदिया का घोटाला जनता के सामने आ रहा है। केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। दिल्ली को लूटने वालों को जेल जाना ही पड़ेगा। 3 बजे की 13वीं बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा, काहे इतना घबरा रहे हो? कांड किए हैं, इसका सामना तो करना पड़ेगा। बेचारा पॉलिटिक्स बंद करे, अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देना बंद करे और सीबीआई की जांच का सामना करे। आगे बढ़ेंगे। 3 बजे की 14वीं बड़ी खबर, हर घर जल उत्सव कार्यक्रम को पीएम मोदी ने संबोधित किया। कहा, 8 सालों में जल सुरक्षा पर
विशेष हमने जोर दिया है। 10 करोड़ परिवारों तक जल पहुंचाया। पिछली सरकारें पानी पर सिर्फ बातें करती थी, हमने जल शक्ति नया मंत्रालय बनाया और पीएम ने यह भी कहा कि पानी के लिए बड़े विजन की जरूरत है। गोवा हर अभियान में आगे रहता है। सरकार बनाने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन देश बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। 15वीं बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते हुए विधानसभा चुनाव में हार के लिए इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार ठहराया। कहा, अगर आयोग ने ईमानदारी से काम किया होता तो नतीजे कुछ और ही होते। बड़ी संख्या में वोटर्स के नाम मतदाता सूची से गायब थे। अखिलेश ने बयान पर पलटवार करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश कबूल करे कि टिकट बंटवारे में गड़बड़ी हुई थी। 16वीं बिग ब्रेकिंग का रुख करते हैं। 3 बजे की बड़ी खबर महाराष्ट्र से। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता अजीत पवार ने शिंदे सरकार पर निशाना साधा। कहा, नई सरकार के सत्ता संभालने के बाद से पिछले 45 दिनों में 137 किसानों की आत्महत्या हुई है और महाराष्ट्र में बाढ़ का सामना करने के बावजूद मंत्री बधाई देने में व्यस्त हैं। आगे बढ़ते हैं। 17वीं बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय के बॉयफ्रेंड वाले बयान पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा। कैलाश विजयवर्गीय का वीडियो ट्वीट करके लिखा, स्त्रियों के बारे में नकारात्मक विचार रखने वाले भाजपाइयों के होते हुए बीजेपी के राज में देश की नारी की स्थिति कैसे सुधरेगी। 3 बजे की 18वीं बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। देश भर में आज जन्माष्टमी की धूम है। आज रात को कान्हा का महाअभिषेक किया जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर पूरे देश को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। जन्माष्टमी के मौके पर इस्कॉन टेम्पल समेत देश भर के मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया है। मथुरा वृंदावन में सुबह 4 बजे से श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए कपाट खोल दिए गए। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। मुंबई में 2 साल बाद दही हांडी का आयोजन हो रहा है। कोरोना के वजह से पिछले 2 सालों से मुंबई में जन्माष्टमी के कार्यक्रमों पर रोक लगा दिया गया था और इस बार गोविंदा आला रे आला की गूंज सुनाई दे रही है। जन्माष्टमी पर पीएम मोदी ने भी बधाई दी है। आगे बढ़ रहे 3 बजे की 19वीं बिग ब्रेकिंग भी मुंबई से ही, जहां बोरीवली में 4 मंजिला बिल्डिंग गिर गई। बताया जा रहा है कि काफी जर्जर हालत में ये बिल्डिंग थी। जर्जर होने के कारण इमारत को पहले ही खाली करा दिया गया था। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की तमाम गाड़ियां पहुंची। पुलिस के कई बड़े अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। 20वीं बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। 3 बजे की बड़ी खबर जम्मू से आ रही है। पुलिस के हाथ यहां एक बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने जम्मू बस स्टैंड इलाके से आतंकियों के एक मददगार को पकड़ा है। पकड़े गए शख्स के पास से 10 लाख रुपए कैश बरामद किया गया। पकड़ा गया संदिग्ध आतंकियों को आर्थिक रूप से मदद पहुंचा रहा था। करनाल में एनआईए की छापेमारी जारी है। 3 आईईडी समेत हथियार बरामद किए गए हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक संदिग्ध से पूछताछ कर अन्य जानकारी भी जुटाई जा रही है। और अब 21वीं बिग ब्रेकिंग 3 बजे की गाजियाबाद से, जहां मोदी नगर में सनसनीखेज वारदात हुई है। शराबी युवक ने 2 मासूम बच्चियों को अगवा किया। पुलिस ने एक बच्ची को बरामद किया है, वहीं दूसरी बच्ची का शव बरामद कर लिया गया है। किडनैपिंग की खबर के बाद से ही गाजियाबाद में 4 थाने की पुलिस, एसपी और एसएसपी बच्ची की तलाश में जुटे थे। आधी रात तक चले सर्च ऑपरेशन में 6 साल की बच्ची को बेहोशी की हालत में रिकवर किया गया, वहीं 9 साल की बच्ची का शव मिला है। आगे बढ़ेंगे। 22वीं बिग ब्रेकिंग आ रही है बिहार से, जहां पटना में चोरों को पकड़ने आई यूपी पुलिस पर आरोपियों ने हमला कर दिया। पुलिस वालों को लाठी डंडे से पीटा गया। कमरे में बंद करके उनके ऊपर जर्मन शेफर्ड कुत्ते छोड़े गए। कुत्ते के काटने से एक दरोगा सहित 2 सिपाही घायल हुए हैं। यूपी पुलिस ट्रेन में चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ने के लिए पटना पहुंची थी और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घायल पुलिसकर्मियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। और अब 3 बजे की 23वीं बिग ब्रेकिंग कोरोना से जुड़ी। दिल्ली एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। 15,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। 24 घंटे में 15,754 नए कोरोना मरीज आए। 15,220 लोग ठीक हुए। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख के पार है। संक्रमण दर 3% से ज्यादा है। दिल्ली और मुंबई में भी कोरोना संक्रमण दर तेजी से बढ़ रही है।